अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद आसिफ कमाल बहैसियत उर्दू उस्ताद टाइनी टोर सीतामढ़ी आज क्लास 8th के लिए ये ग्रामर पोर्शन लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर इसको याद करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से ग्रामर पढ़ने हैं। नंबर 1 फ़िअल, नंबर 2 फ़िअल मारूफ, नंबर 3 फ़िअल मजहूल, नंबर 4 फ़ाइल, नंबर 5 मफ़ऊल, नंबर 6 ज़मीर, नंबर 7 सिफत और नंबर 8 मौसूफ। ये 8 कवाइद हैं जो हम लोगों को पढ़ना है और इसको याद करना है। इंडिविजुअली हर एक को डिफाइन करते हैं एग्जांपल्स के साथ। आइए देखते हैं। नंबर 1 फ़िअल। फ़िअल ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो उसको फ़िअल कहते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, पकाना वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा लफ्ज जिसको बोलते ही किसी न किसी अमल का होना, किसी एक्शन का होना या किसी काम का होना समझ में आए उसको फ़िअल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। पढ़ना, जैसे हमने पढ़ना बोला तो इससे किसी न किसी एक्शन का होना मालूम हुआ, किसी काम का होना समझ में आ रहा है कि पढ़ना कोई काम है। इसी तरीके से खेलना, खेलना भी एक काम है और पकाना भी एक काम है। मुझे उम्मीद है कि फ़िअल यानी वर्ब का डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। फिर बताते चले आपको कि फ़िअल की 2 किस्में हैं, फ़िअल मारूफ और फ़िअल मजहूल। फ़िअल मारूफ ऐसा फ़िअल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसको फ़िअल मारूफ कहते हैं, यानी जिसका फाइल काम करने वाला सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर मौजूद हो उसको फ़िअल मारूफ कहते हैं। जैसे आप देखिए, राशिद किताब पढ़ रहा है। किताब का पढ़ने वाला कौन है? राशिद है। तो यहाँ राशिद मौजूद है। किताब का पढ़ने वाला जो शख्स है वो राशिद है और राशिद इस जुमले में मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? आप फ़िअल मारूफ कहेंगे। इसी तरीके से दूसरी मिसाल देखिए, तलआत खत लिख रही है। खत लिखने वाली कौन है? तलआत है और तलआत इस जुमले में मौजूद है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? फ़िअल मारूफ कहलाएगा। फ़िअल मारूफ को इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। नंबर 3 फ़िअल मजहूल। फ़िअल मजहूल ऐसा फ़िअल जिसका फाइल मालूम ना हो उसको फ़िअल मजहूल कहते हैं, यानी जिसका काम करने वाला सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर मौजूद ना हो उसको फ़िअल मजहूल कहते हैं। जैसे आप मिसाल देखिए, किताब पढ़ी गई। किताब पढ़ी तो जा रही है, काम तो हो रहा है, बट काम का करने वाला कौन है ये मालूम नहीं है इस जुमले के अंदर, इसीलिए ये फ़िअल मजहूल कहलाएगा। एक दूसरी मिसाल देखिए, खत लिखा गया। खत लिखा तो गया, बट खत का लिखने वाला कौन है, यानी इस सेंटेंस का फाइल, इस जुमले का फाइल कौन है ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको भी फ़िअल मजहूल कहेंगे। फ़िअल मजहूल को इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं। नंबर 4 फ़ाइल। फ़ाइल ऐसा लफ्ज जिससे किसी काम का करने वाला मालूम हो उसको फ़ाइल कहते हैं। यानी एक वर्ड बोला जाए, एक लफ्ज बोला जाए, उस लफ्ज के बोलने से सेंटेंस के अंदर खुद ब खुद ये पता चल जाए कि ये लफ्ज ही काम करने वाला है, ये लफ्ज ही काम करने वाला है, उसको फ़ाइल कहते हैं। जैसे आप मिसाल देखिए, साजिद कार चला रहा है। अब जैसे ही हमने ये सेंटेंस पढ़ा, साजिद कार चला रहा है, तो खुद ब खुद पता चल रहा है कि कार का चलाने वाला कौन है। जाहिर सी बात है, साजिद है। साजिद इसमें क्या कहलाएगा? फ़ाइल कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है, फातिमा रोटी पका रही है। रोटी पकाने वाली कौन है? फातिमा है। फातिमा क्या कहलाएगी? फ़ाइल हो जाएगी इस सेंटेंस के अंदर, और फ़ाइल को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। नंबर 5 मफ़ऊल। मफ़ऊल ऐसा लफ्ज
जिस पर फाइल के फिइल का असर पड़े उसको मफऊल कहते हैं। यानी जिस लफ्ज पर फाइल यानी काम करने वाले का जो काम है, उस काम का असर जिस लफ्ज पर पड़े उसको मफऊल कहते हैं। जैसे हामिद आम तोड़ रहा है, फाइल कौन है? हामिद है। हामिद का काम क्या हो रहा है? तोड़ना काम हो रहा है। तोड़ने का असर किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। तो यहां आम क्या कहलाएगा? मफऊल कहलाएगा। यानी फाइल के फिइल का असर जिस लफ्ज पर पड़े उसको मफऊल कहते हैं। दूसरी मिसाल में जाहिदा खाना पका रही है, जाहिदा फाइल है, पकाना फिइल है, तो जाहिदा के पकाने का असर खाने पर हो रहा है, इसलिए यहां खाना मफऊल कहलाएगा। और मफऊल को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नंबर 6, ज़मीर। ज़मीर ऐसा लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे जैद कल जंगल गया था, उसने वहां 2 शेर देखा और उसने किसी को ये खबर नहीं दी, वगैरह। वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, यानी जरूरत तो थी कि इस्म को वहां पर लाया जाता, लेकिन इस्म को हटा करके उसकी जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसको ही ज़मीर कहते हैं। आपने देखा एग्जाम्पल में, जैद कल जंगल गया था, उसने वहां 2 शेर देखा, उसने किसकी तरफ इशारा है? जैद की तरफ है, बट यहां हमने जैद को न ला करके उस लफ्ज को लाया है, ये उस क्या कहलाएगा? ज़मीर कहलाएगा। आगे फिर देखिए, और उसने किसी को यह खबर नहीं दी, डर से कि शायद अगर खबर दे तो मम्मी पापा पीटेंगे तो तुम जंगल गए क्यों थे, इसलिए उसने किसी को खबर नहीं दी। तो यहाँ जरूरत किस बात की थी कि हम जैद का इस्तेमाल करते, लेकिन जैद को ना ला करके बल्कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ज़मीर कहलाएगा। और यही उर्दू अदब का तकाजा भी है। उर्दू अदब का तकाजा यह है कि बार बार इस्म को पैराग्राफ के अंदर ना लाया जाए, बल्कि इसमें पहले सेंटेंस के अंदर यूज करके बाकी तमाम सेंटेंस में ज़मीर ला करके उसकी तरफ इशारा कर दिया जाए। और ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। नंबर 7, सिफत। सिफत ऐसा लफ्ज जिससे किसी इस्म की खूबी या खामी, कैफियत या हालत बयान की जाए उसको सिफत कहते हैं। यानी जिस लफ्ज से किसी की अच्छाई या बुराई, कैफियत या हालत, किसी का बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, काला होना, गोरा होना, लंबा होना, ज़हीन होना, बेकार होना, अच्छा होना, ये सिफतें जो बयान की जाए, ये क्वालिटीज जो बयान किया जाए, इसी को सिफत कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, जोया अच्छी लड़की है, तो यहाँ अच्छी सिफत कहलाएगी। जैद ज़हीन लड़का है, तो ज़हीन होना ये जैद की सिफत है, इसीलिए इसको हम सिफत बोलेंगे और इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। नंबर 8, मौसूफ। ऐसा लफ्ज जिसकी खूबी बयान की जाए, जिसकी खूबी या खामी, कैफियत या हालत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं। जैसे जोया अच्छी लड़की है, इससे जोया की अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी, कैफियत या हालत बयान की जा रही है, इसीलिए जोया इसमें क्या कहलाएगा? जोया मौसूफ है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल में, जैद ज़हीन लड़का है, तो ज़हीन होना जैद की क्वालिटी है, जैद की अच्छाई है, जैद की सिफत है, इसीलिए जैद क्या कहलाएगा? मौसूफ कहलाएगा। दोनों डिफिनेशन में फर्क यह है कि जिस लफ्ज से किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो लफ्ज सिफत होगी, और जिस लफ्ज की अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो लफ्ज मौसूफ होगा। ये 8 कवायद हो गए जो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, रिमेम्बर करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।